पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्राम लर्निंग के बारे में। तो प्रोग्राम लर्निंग जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही होती है, और प्रोग्राम लर्निंग एक टॉपिक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि हमें बताती है कि हमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक टेक्नोलॉजिकल या एक टेक्निक तरीके से हम उसको पढ़ाएंगे तो हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छी होगी। तो प्रोग्राम लर्निंग होता है कि कोई भी अरेंजमेंट्स या स्मॉल वर्क जो हमने टुकड़ों में बांटा गया है और उसको एक अरेंजमेंट देते हैं, एक प्रोग्राम देते हैं, तो हम उसको कह देते हैं कि ये एक प्रोग्राम लर्निंग है। ठीक है, मान लो कि हमारे कॉलेज में कोई प्रोग्राम हुआ, हम कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा था। किस बेसिस पे हम कहते हैं? क्योंकि हमें पता चलता है भाई, जो प्रोग्राम 3 घंटे का था उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, पर्टिकुलर जो पार्ट्स इसमें परफॉर्म्ड हुए हैं, जो कोई काम किया गया है इस प्रोग्राम के दौरान, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड था। स्मॉल पार्ट्स, मतलब स्मॉल स्मॉल जो वर्क्स थे वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड किए गए, जिसकी वजह से हमें पता चला कि अच्छा इसको प्रोग्राम अच्छा था, तो इसको हम क्या कह देते हैं? प्रोग्राम लर्निंग। ऐसे ही जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें कुछ सिलेबस या करिकुलम दिया जाता है कि इतना हमें पढ़ाना है, इतना पर्टिकुलर डेज में बनेगा, इतने पर्टिकुलर महीने में इतना चैप्टर ख़त्म होगा, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। मान लो कि हमें अभी हमने पढ़ा कि टास्क एनालिसिस क्या होता है, कंसेप्ट एनालिसिस क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि टुकड़ों में कैसे हम बांट के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इमीडिएटली जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सल्यूट करना है, सल्यूशन देना है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोग्राम लर्निंग है वो बेसिकली एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ होने वाली एक टेक्निक टर्म है, जिस पे इंस्ट्रक्शंस की ही बात की जाती है कि मतलब इंस्ट्रक्शंस जो भी हमें बताया जाएगा वो एक टुकड़ों में बताया जाएगा, क्योंकि हम एक दिन में हम पूरा हम सोशियोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, एक दिन में हम पीएचडी स्कॉलर नहीं बन सकते, फिलोसफी नहीं झाड़ सकते, क्योंकि तो जो लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो एक दिन में संभव नहीं है। तो वो टुकड़ों में डिवाइडेड है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, हर एक दिन कुछ कुछ पार्ट्स पढ़ाया जाएगा। तो यही है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम प्रोग्राम लर्निंग कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम लर्निंग है, ये साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है। मतलब कि हम किसी के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। भाई, बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंट है, ठीक है, वो कैसा सोच रहा है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पढ़ते हुए, वो कैसा टीचर ने पढ़ा दिया, ठीक है, उसको समझ आया कि नहीं आया, टीचर के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो कैसे पढ़ा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है स्मिथ एंड मोरे कहते हैं कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, जो मतलब प्रोग्राम लर्निंग है, वो एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसा तरीका है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मटेरियल को अरेंज किया जाता है। मतलब कि आपको मटेरियल दिया जाता है बहुत सारा, बट उसको अरेंजमेंट की होती है। मतलब ये ऐसे आपको जब पट्टे से नहीं पढ़ा देना हर चीज़ को, थोड़ा 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 अरेंजमेंट की होती है। एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, इतने दिन में ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। ग्रैस्प करने की प्रॉब्लम है होती है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती चीज़ें, मटेरियल उनको अच्छे से नहीं समझ में आता। तो लर्निंग प्रोसेस अच्छे से हो जाए उसको ही हम क्या कह देते हैं? एक सिक्वेंशली हो, स्टेप बाय स्टेप हो, यूजरी हो, ठीक है, फेमिलियर हो बच्चा उससे, उसके बैकग्राउंड से समझे। ये सारी चीज़ें हमें प्रोग्राम लर्निंग से पता चलती हैं। अंडरस्टूड? कॉम्प्लेक्स एंड न्यू सेट ऑफ कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हमें कुछ पता चलता है जब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मटेरियल को ब्रेक डाउन करो। और क्यों? क्योंकि इफ़ वी ब्रोक मटेरियल तो मेथड ऑफ टीचिंग या तरीका, वो टीचिंग का जो तरीका है या लर्निंग का जो तरीका है वो थोड़ा इम्प्रूव होगा। ऑब्वियसली टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, वो एक दिन में पूरा चैप्टर पढ़ा के चला गया, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, दूसरे दिन असेसमेंट किया टीचर ने, कुछ आंसर नहीं आया, तो मतलब आपके पढ़ाने में ही कुछ गड़बड़ है ना। आपने एक दिन में कैसे उसकी साइकोलॉजी के अनुसार नहीं पढ़ाया। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है वो एक एक वन लाइनर में ही उसको आंसर लिखाया जाता है, क्योंकि वो उसकी ग्रैस्प करने की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी साइकोलॉजी ही इतनी चलती है, उसका आईक्यू ही इतना, वो इतना ही ग्रैस्प कर सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंट है ना,
कुछ गिफ्टेड होते हैं, कुछ आईक्यू जिनका स्लो होता है, तो डिफरेंट है। मटेरियल को जो ब्रेक डाउन कर दिया, थोड़ा पढ़ाया बच्चे को, पर समझ में आना चाहिए, मेथड उसका बेनिफिशियरी होना चाहिए। मटेरियल प्रोग्राम लर्निंग ही क्या होती है, मटेरियल को ब्रेक डाउन करना और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करना। तो स्किनर कहते हैं कि प्रोग्राम लर्निंग एक फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसमें लेबॉर्ट्री टेक्निक यूज़ की जाती है। लेबॉर्ट्री टेक्निक क्या होती है, जो आपका क्लासरूम है ना, क्लासरूम वो ही लेबॉर्ट्री टेक्निक्स होती हैं। मतलब कि आप टीचर यहाँ पे क्या करता है, आपको असेस करता है कि अच्छा बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, क्वेश्चनिंग करके आपको वो आपके बिहेवियर को जान लेता है। तो प्रोग्राम लर्निंग होती है कि एप्लीकेशन ऑफ लेबॉर्ट्री, मतलब कि जो आप चीज़ें प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल होके सीखते हो, तो क्या वो आपको वो समझ में आ रही हैं, यूटिलिटी आपकी है उसकी। स्टडी ऑफ लर्निंग प्रोग्राम्स टू द प्रैक्टिकल फॉर एजुकेशन, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो जो लर्निंग प्रोग्राम है उसका मतलब यही है कि आपको प्रैक्टिकली एजुकेशन को सीखना है। लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज होती हैं कि जिसमें आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद लर्नर की पेस के अकॉर्डिंग, मतलब कि लर्नर की स्पीड कितनी है। लर्नर अगर जल्दी सीख लेता है तो उसको उसकी स्पीड वैसी ही बना देगा टीचर, वैसा ही सिखाना शुरू कर देगा। अगर वो स्लो लर्नर है तो उसको उसके हिसाब से क्वेश्चनिंग करेगा। जैसे आपको देखा होगा कि एजुकेशन सिस्टम में भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि हर बच्चा पढ़ पाए, एजुकेट हो पाए, समझ पाए। अब देखो कुछ बच्चे जो है वो स्पेशल हैं, लाइक नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए एक स्पेशल ब्रांच बना दी गई जिसको हम बोल देते हैं इंक्लूसिव स्कूल या स्पेशल स्कूल बोल देते हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो एजुकेशन सिस्टम को ही ब्रेक डाउन कर दिया गया यहाँ पे। जो सिस्टम है पढ़ाने का, जो सिस्टम है वो इंक्लूसिव स्कूल आपके सामने इंट्रोड्यूस किया गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कि जब हम कोई भी सिस्टम को या कोई भी प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन में करके हम उसको चीज़ को समझते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, तो क्या होती है, चीज़ें अच्छी होती हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छी होती है। वैसे ही एजुकेशन का एग्जांपल दिया, या लेबॉर्ट्री हो गई, कि लेबॉर्ट्री तो बहुत सारी होती है। लैंग्वेज को सीखने के लिए लेबॉर्ट्री, बच्चे को समझाने के लिए अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं या उसको टुकड़ों में बांटकर उसको पढ़ाने या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो आसान हो जाती है। उसी को हम प्रोग्राम लर्निंग की बात करते हैं। जैसे कि प्रोग्राम लर्निंग होता है इंक्लूड इन द प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम इसमें होते हैं जिसमें हम एक्टिवली कोई भी प्लान करते हैं। मान लो कि क्लास में टीचर क्वेश्चनिंग कर रहा है, क्वेश्चनिंग करते करते किसी बच्चे को आंसर नहीं आया, तो टीचर नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, उस समय ही उसको क्वेश्चनिंग करके या उसको बोलेगा चलो तुम एक ही क्वेश्चन लर्न करो, कम से कम करो, कुछ करो, जिससे कि क्या होगा, टीचर को भी लगेगा कि हाँ यहाँ पे प्रोग्राम लर्निंग हुई। प्रिंसिपल्स, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं लाइक प्रोग्राम लर्निंग के, कि अगर प्रोग्राम लर्निंग होती है कि जैसे हम कोई चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल स्टेप्स अगर लेंगे, छोटे छोटे हम स्टेप्स लेते चले जाते हैं, तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। इजी का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्नर लर्न कर रहा है, टीचर टीच कर रहा है, दोनों की प्रोसेस इजी हो जाती है। कैसे? क्योंकि अगर लर्नर लर्न करके आएगा, कोई चीज़ को समझ के आएगा, टीचर खुद अपना लेसन प्लानिंग करके आएगा, दोनों साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो चीज़ें जो समझने आनी चाहिए वो इजी हो जाएंगी, डेफिनेटली एक्टिव रिस्पॉन्डिंग हो जाएगी। अब देखो टीचर पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर मेथड से पढ़ाया जा रहा है और बच्चा बैठ के सिर्फ सुन ही रहा है, पैसिव बैठ के, वो कोई भी आंसरिंग क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा, रैशनली नहीं सोच पा रहा, डिस्कशन में नहीं हो रहा, तो बच्चा चुप बैठ ही नहीं सकता क्लासरूम में। तो इंडिविजुअली एक्टिव होना चाहिए, रिस्पॉन्डिंग होना चाहिए। टीचर ने क्वेश्चन किया, आंसर उसमें आना चाहिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स इसमें बोलते हैं।
इमीडिएट कन्फर्मेशन, मतलब इमीडिएट कन्फर्मेशन कि आपको इमीडिएटली आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखी क्लासरूम में, अच्छा ये बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इमीडिएटली आपका दिमाग दौड़ाना चाहिए आपको। आपको ये सोचना है कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप इसको क्या ऐसी चीज़ है जो उसको दे सकते हो। जब आपने पढ़ी होगी चीज़ें या अंडरस्टैंड की होगी या एक्शन रिसर्च के बारे में आपको जानकारी होगी या सॉल्यूशन मेथड्स के बारे में आपको पता होगा, तो आप दे पाओगे ना। एक्शन प्लान्स वहीं पे आपको काउंट डाउन करना है कि आप उसके लिए क्या एक्शंस लोगे बच्चे के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे सेल्फ लर्निंग के लिए प्रेरित करना चाहिए। सेल्फ लर्निंग क्या, कि भाई वो खुद सीखें, अपने इंडिविजुअली लर्न करें कोई भी चीज़ को। प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग, कि प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग मतलब कि क्या होता है कि प्रोग्राम लर्निंग में हम बात कर रहे हैं टुकड़ों में बांटने की, कोई टुकड़ों में हम चीज़ों को सीखने की। तो जब हमने ये बांट लिया, हमने वो एक्सेस, मान लो कि टीचर ने एक चैप्टर पढ़ा दिया और वो आया क्लास में, रैंडम सरप्राइज टेस्ट ले लिया, यूनिट टेस्ट ले लिया, तो वो इससे क्या करेगा, देखेगा कि अच्छा कौन बच्चा ध्यानपूर्वक सुन रहा था, जो मैंने बताया क्या उसमें से कुछ बता पा रहा है, या कुछ अपनी ही रैशनल थिंकिंग का यूज़ कर रहा है, या इसका दिमाग इतना ही है, स्लो है। तो ये सारी चीज़ें वो एक्शन रिसर्च, मतलब जो कराया गया है उसको सोल्यूशन चेक कराया जाएगा, मतलब जो जो भी उसने पढ़ाया है टेस्टिंग की जाएगी बच्चे की, कि भाई बच्चा कितना समझ पाया है चीज़ों को, कितना वो अंडरस्टैंड कर पाया। तो ये था गाइस हमारा प्रोग्राम लर्निंग के बारे में। तो प्रोग्राम लर्निंग का मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इसमें यही है कि एक टीचर प्रोग्राम लर्निंग की जब सहारा ले लेता है तो उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ईजी हो जाती है। पीछे भी हमने बहुत सारी चीज़ों में यही देखा, पिछले टॉपिक्स पे भी हमने यही देखा कि प्रोग्राम लर्निंग आपको ये बताती है कि भाई आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी कैसे करना है, टुकड़ों में कैसे बांट कर उसको अंडरस्टैंड करना है या समझना है। लाइक आपने पिछली बार पढ़ा था इवेल्युएशन स्ट्रैटेजी, तो इवेल्युएशन स्ट्रैटेजी ही क्या होती है कि बच्चे को इवेल्युएट कैसे करना है। 3 तरीक़ों से इवेल्युएट हो सकता है, जहाँ तो उसका रैंडम टेस्ट ले लो, जहाँ तो क्लासरूम में टेस्ट ले लो, ठीक है, डायग्नोस्टिक करो क्लासरूम में, तो उससे क्या होगा कि वो इनिशियली सजग हो जाएगा, अच्छा ये चीज़ मेरे में गलत है तो ये सुधारनी है मुझे, अच्छा ये चीज़ मेरे में बेस्ट है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। डायग्नोस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट, बट समेटिव इज़ अ क्लियर कट फीडबैक, मतलब कि आपको अब इसमें कोई चेंजेस इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। फॉर्मेटिव होता है कि भाई आपको यूनिट टेस्ट देना है, आपका एक चैप्टर हो गया, एक यूनिट टेस्ट होगा, तो इसमें आपका ये पता चलेगा कि आप कितना इसको समझ पाए हो या अंडरस्टैंड कर पाए हो। तो इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी ये टीचर की क्लासरूम में ही एप्लीकेबल होती है, ऐसा बाहर भी हो सकती है, क्योंकि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो उसका ये चेक कर सकते हैं बिहेवियर, कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, बच्चों के बीच में खेलता भी है या नहीं है, उसका कोऑपरेशन लेवल कैसा है, उसका थिंकिंग लेवल कैसा है, सोच कैसे पा रहा है, ये इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी कहलाती है। नेक्स्ट आता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, क्या वो घिसी-पिटी बातें पढ़ाई जा रही हैं या कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रही है उनकी, बच्चों की भी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए कंटेंट एनालिसिस की बात करता है, जिसमें हम बात करते हैं कोई भी कंटेंट की, कि कंटेंट कैसा होगा। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट एनालिसिस। कंसेप्ट एनालिसिस कि आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, तो क्या उसमें आपको इमेज, प्रॉपर इमेज आपके सामने बन पा रही है उस टॉपिक के रिलेटेड। तो आइडिया, ये सब चीज़ें टुकड़ों में बात करता है कि हमें टुकड़ों में बात करनी है। कंटेंट वही हो गया कि कंटेंट को कैसे आपने पेश करना है। टास्क एनालिसिस, कोई भी टास्क आपको दिया गया तो ऑब्जेक्ट के दौरान आपने ये है कि आप कोई टास्क है, तो मतलब कि ये चीज़ है, ऑब्जेक्ट है ये, अब इसको देख के कोई अपने व्यूज़ बनाओगे, अपने दिमाग में सोचोगे, अच्छा इसका क्या टास्क है, ये लिख लेता है, इंटरेक्शन करता है। अब इसके साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि टास्क एनालिसिस कर रहे हो, या आप कोई भी काम करते समय कोई चीज़ का एनालिस कर रहे हो, इसके छोटे छोटे पार्ट को एनालाइट कर रहे हो। वैसे ही जब आप क्लासरूम में जाते हो तो ये टास्क एनालिसिस हो गया, कंसेप्ट एनालिसिस हो गया, कंटेंट एनालिसिस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल होती हैं एज अ टीचर। व्हेन यू आर गोइंग टू क्लासरूम, यू हैव दिस परसेप्ट नॉलेज
रिलेटेबल लाइक दिस, कि आप जो पढ़ाने जा रहे हो क्या ये मुझे समझ में आ रहा है तो बच्चों को भी आएगा। बच्चों को बच्चों के एग्जाम्पल से उनको समझाना है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई टॉपिक इज़ द प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग होती है भाई, कोई भी प्रोग्राम है उसको टुकड़ों में बांट के ही प्रोग्राम सेट किया गया होगा। तो कहने का मतलब है कि प्रोग्राम लर्निंग अगर टीचर यूज़ करता है तो वो बेनिफिशियल रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।